एम्प्लॉयबिलिटी स्टील के फर्स्ट ईयर की कंप्लीट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के वीडियो 3 में हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे, जिसका टॉपिक है प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, यानी कि अपने पर्यावरण की सुरक्षा करना। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन इज़ व्हेन गैसेज, स्मोक एंड केमिकल्स इंटर द इन्वायरमेंट इन ए लार्ज अमाउंट एंड मेक इट हार्मफुल फॉर प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमंस। यानी कि प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धुआं, रसायन बड़ी मात्रा में पर्यावरण में प्रवेश करते हैं और इससे पौधों, जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक बनाते हैं। In recent times, these environmental problems of pollution have become very serious. As per scientific studies, the harmful effects cannot be changed. This has led to an environmental crisis. यानी कि हाल के दिनों में पर्यावरण संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इनको जो है हम लोग जो इसके इफ़ेक्ट हैं उनको बदल नहीं सकते हैं। इससे पर्यावरण संकट जो है उत्पन्न हो गया है। अगला है मेजर प्रॉब्लम्स हम लोग क्या क्या है। तो पहला है जो पॉल्यूशन है उनके एक तरह से प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला है लैंड पॉल्यूशन, यानी कि मृदा प्रदूषण जो होता है। तो जितने भी सॉलिड या लिक्विड रूप में, ठोस या द्रव के रूप में जो वेस्ट धरती की सतह में मिल जाते हैं या केमिकल वेस्ट जो धरती की सतह को प्रदूषित करते हैं, वो लैंड पॉल्यूशन के कारण बनते हैं। एयर पॉल्यूशन जो हमारा गाड़ियों से या फिर इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं जो हमारे इन्वायरमेंट में मिल रहा है, उससे हमारा एयर पॉल्यूशन फैल रहा है। वाटर पॉल्यूशन इसी तरह वाटर गेट्स पॉल्यूटेड विद प्लांट, प्लास्टिक, केमिकल रिलीज फ्रॉम इंडस्ट्रीज़। यानी कि इंडस्ट्री से जो प्लास्टिक निकल रहा है, जो केमिकल निकल रहा है, जो नदियों में या फिर कहीं भी वाटर सोर्स में उसको प्रवाहित कर दिया जाता है, तो जिससे वाटर का पॉल्यूशन जो है वो बढ़ रहा है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जो वनों की कटाई है, इस वजह से जो है एग्रीकल्चर या हाउसिंग पर्पस के लिए जो हम लोग वनों की कटाई कर रहे हैं, इस वजह से भी इन्वायरमेंटल क्राइसिस उत्पन्न हो रहा है। अगला है सॉयल इरोजन, यानी कि मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी का बारिश या अन्य वजहों से तेज पानी के बहाव की वजह से कटकर बह जाना। तो हवा या फिर अन्य नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो बहने को हम लोग मृदा अपरदन कहते हैं। तो ये भी हमारे लिए पर्यावरण का एक खतरा बन गया है। अब क्या क्या हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो पहला है ओजोन डिप्लीशन, यानी कि ओजोन की परत का क्षरण हो जाना। जैसे जैसे क्योंकि CFC एटमॉस्फेयर में हमारा रिलीज हो रहा है लगातार, जिसकी वजह से हमारे ओजोन की जो परत हमारे पर्यावरण में चारों तरफ है उसको डैमेज हो रहा है और उससे सूर्य से खतरनाक किरणें हमारे तक पहुंच रही हैं, इंसानों तक। तो जिससे उससे तरह तरह की बीमारियां जो है उत्पन्न हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब होता है कि एक तरह से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारे धरती का, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ये जो है हमारे पॉल्यूशन की वजह से फैल रहा है। तीसरा है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता की कमी हो रही है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी जीवों की, कीड़ों मकोड़ों की प्रजातियां जो है वो ख़त्म हो जा रही हैं या फिर उनके रहने की जगहें जो है ख़त्म हो जा रही हैं, जिससे इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम जो है उत्पन्न हो रही है। अगला है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, मानव के स्वास्थ्य पर बहुत लंबे टर्म के लिए जो प्रभाव पड़ रहा है। ह्यूमन्स आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ मेनी डिजीज ड्यू टू पॉल्यूशन, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, कैंसर, लेसर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी कि हृदय रोग या फिर जो हमारे फेफड़े हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां प्रदूषण की वजह से ये सब ज़्यादा हो रही हैं। हमें ग्रीन लाइफ स्टाइल कैसे डेवलप करनी चाहिए ताकि हमें पर्यावरण में कुछ मदद कर पाएँ, इन्वायरमेंटल क्राइसिस कुछ कम हो सके। तो उसके लिए हमें ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर हमको बाइसाइकिल का प्रयोग करना चाहिए। एवॉइड केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि जो कीड़ों मकोड़ों को मारने के लिए दवा हम लोग लाते हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं, उसको प्रयोग को सीमित मात्रा में या फिर एवॉइड कर देना चाहिए, कम करना चाहिए। सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय टर्निंग ऑफ अप्लायंसेस एंड लाइट्स, यानी कि जब आवश्यकता ना हो तो बिजली के उपकरणों को या घर की लाइटों को अपनों बंद करके रखना चाहिए।
रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ करते हैं उसके जो वेस्ट है उसको कम करना चाहिए। कैरी रीयूजेबल क्लॉथ पेपर बैग्स व्हेन शॉपिंग, शॉपिंग के लिए हम लोगों को जो बार बार बैग प्रयोग कर सकें ऐसे बैग प्रयोग करने चाहिए, ताकि जो है हमें बार बार पॉलीथीन या अन्य चीज़ों का प्रयोग ना करना पड़े। रिसाइकिल कैंस, बॉटल, पेपर, बुक्स, इवन यूटेंसिल्स, यानी कि जो हमारे चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। प्लांट ट्रीज, इनकरेज अदर्स टू डू सो, खुद पेड़ पौधे लगाने चाहिए और दूसरों को इनकरेज करना चाहिए, यानी कि उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो लोग भी ऐसा काम करें। तो जो पॉल्यूशन होता है इसका निगेटिव इफ़ेक्ट होता है पेड़ पौधों पर, जानवरों पर, लोगों पर और हमारे प्लेनेट पर। वी नीड टू मेंटेन आवर इन्वायरमेंट टू क्रिएट ए सेफ लाइफ फॉर एवरीवन, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है ताकि सबका जीवन सुरक्षित बना रहे। वी कैन रिड्यूस अननेसेसरी वेस्ट बाय फॉलोइंग रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये 3 टर्म होते हैं, इनको हम लोग 3R बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। यानी कि हमें वेस्ट कम से कम करना है, रिड्यूस करना है, रीयूज ऐसे सामान प्रयोग करने हैं जो पुनः प्रयोग में आ सकें, और रिसाइकिल यानी कि जो आप सामान हमने प्रयोग किया है अगर ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करें कि उसको रिसाइकिल करने के बाद दोबारा से उसी प्रोडक्ट को यूज़ करके नया प्रोडक्ट बनाया जा सके, तो उसको रिसाइकिल कहते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए, फैक्ट्री इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रक्रिया अपनानी चाहिए ताकि इन्वायरमेंट पे ज़्यादा क्राइसिस ना आए, ज़्यादा प्रभाव ना पड़े। वी कैन सेव द प्लेनेट बाय अडॉप्टिंग ग्रीन हैबिट्स लाइक रिसाइकलिंग, प्लांटिंग ट्रीज, सेविंग वाटर, यानी कि ट्री को प्लांट करना, पेड़ पौधे लगाना, रिसाइकिल वाली प्रक्रिया का प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाना, ये सब करके हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद।